नमस्कार सभी को, स्वागत है सभी का आपके YouTube चैनल कीप राइजिंग पर। मैं हूँ गरिमा सिंह। तो कैसे हैं सब? बढ़िया? ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना हिंदी अधूरा क्या शुरू भी नहीं है। शब्द रचना, अक्षर, शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय और रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़ शब्द, ये सब क्या होते हैं इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है शब्द रचना तथा उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो सबसे पहले इसमें कुछ छोटे छोटे हेडिंग्स हैं जो कि शब्द रचना के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि अक्षर क्या होता है, ठीक है, शब्द क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, तो ये शब्द रचना के अंतर्गत आता है। शब्द रचना का अर्थ है किसी शब्द को बनाना, किसी वाक्य का होना जो जिसको हम बना सकें। तो सबसे पहले हम लोग अक्षर को जानते हैं कि अक्षर क्या होता है। अक्षर ऐसे ही छोटे छोटे हेडिंग्स हैं जिसको हम लोग जानेंगे। तो अक्षर क्या होता है? अक्षर वह होता है कोई ध्वनि किसी ध्वनि या ध्वनि के समूह जिसका उच्चारण कोई ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक बार में, एक प्रयत्न में किया जाए, वो होता है अक्षर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग साथ में नोट्स भी बनाते चलिए, जिससे कि रिवाइज करने में आसानी हो, आपको याद हो सके जल्दी से और भूले ना। तो ऐसे पढ़िए कि दोबारा फिर ये ना करना पड़े कि हाँ पढ़ तो लिया था पर याद नहीं आ रहा। ऐसे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि पढ़ लेते हैं, रख देते हैं, नोट्स बना लेते हैं, ठीक है बाद में पढ़ेंगे, एग्ज़ाम टाइम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। तो ऐसे मत करिए, तुरंत पढ़िए, तुरंत नोट करिए, तुरंत रिवाइज़ करिए। इस क्लास के बाद तुरंत रिवाइज़ करिए, उसको कंफर्म करिए क्या है क्या नहीं है। जो नहीं आता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उसका फिर से एक वीडियो बनाऊंगी। तो इसका परिभाषा देखते हैं। कोई शब्द या शब्द समूह जिसका उच्चारण एक बार या एक प्रयत्न में हो, उसे अक्षर कहते हैं। क्लियर हुई सबको? तो कोई शब्द या शब्द समूह जिसका उच्चारण एक बार या एक प्रयत्न में हो, वो क्या कहलाता है? अक्षर। इसी में आगे शब्द, कोई भी वर्ड समूह जो किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करता है वो क्या कहलाता है? शब्द।
ठीक है, तो क्या होगा, परिभाषा इसकी क्या होगी, किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। या फिर ऐसे वर्ण समूह जो किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, ये भी लिख लेते हैं, कोई वर्ण समूह जो किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, पता नहीं कैमरे में आ रहा होगा कि नहीं आता, निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं वह शब्द कहलाते हैं। क्लियर हुई सबको कि शब्द क्या होता है और अक्षर क्या होता है। तो शब्द क्या होता है, किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को, कोई वर्ण समूह है जैसे यहाँ पे लिखा है, किसी निश्चित अर्थ को, कोई निश्चित अर्थ प्रकट हो ऐसे वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। या फिर उसी का दूसरे टाइप से परिभाषा है, कोई वर्ण समूह जो किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं वह शब्द कहलाते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज है। तो जैसे आपको समझ में आए वैसे आप समझिए और खुद से नोट्स बनाइए, तुरंत बनाइए, ठीक है। तो इसको हटाते हैं। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, तो रूढ़ शब्द क्या होता है, हम कैसे समझेंगे रूढ़ शब्द क्या होता है। तो रूढ़ शब्द वो होता है जिसमें कोई एक निश्चित अर्थ प्रकट होता है, परंतु जब उसको अलग किया जाता है, जब खंडित किया जाता है तो वो निरर्थक हो जाता है। ऐसे शब्द जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है परंतु उसको खंडित करने के बाद, उसको अलग करने के बाद वह निरर्थक हो जाता है, उसका अर्थ नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है, रूढ़ शब्द। तो ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, परंतु यहाँ पे परंतु नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो
वह बिना किसी अर्थ के हो जाते हैं। ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ का अर्थ है खंडित होना। और जब कोई शब्द रहेगा जिसका अर्थ को यह कोई निश्चित अर्थ को प्रकट करता है, परंतु जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि कुर्सी है। कुर्सी को अगर कुर्सी कोई कहता है तो दिमाग में आता है कि 4 पैरों वाली कुर्सी जिस पे कोई बैठता है। तो इससे हम लोग समझते हैं कि वो किसी अर्थ को प्रकट कर रहा है, परंतु जब उसको खंडित करेंगे तो उसका कोई अर्थ है, कोई अर्थ निकलेगा? तो जब वो अलग अलग हो जाएगा तो वो निरर्थक हो जाएगा। निरर्थक मीन्स उसका कोई अर्थ ना हो। इसके बाद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द मतलब जोड़ होता है। यौगिक का अर्थ होता है जोड़। थोड़ा मैं सही से लिख देती हूँ। यौगिक शब्द वो होता है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाता है? यौगिक। यौगिक में योग, योग मीन्स जोड़ना। ये माइनस नहीं है, इसको इंडिकेट करने के लिए लाइन लगाया था। तो योग का अर्थ होता है जोड़, ठीक है। तो यौगिक के साथ शब्द भी जुड़ा है, मतलब यहाँ पे शब्दों का योग होगा, शब्दों का जोड़। तो क्या इसकी परिभाषा क्या बन रही है? इस शब्द से ही, इस अक्षर, ये इस हेडिंग से ही पता चल रहा है इसकी परिभाषा। जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है वो यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे पहले परिभाषा लिखते हैं। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना है, मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। उसे कहते हैं यौगिक शब्द, शब्दों का योग। जैसे उदाहरण क्या होगा? कोई ऐसा शब्द बताइए जो 2 शब्दों से मिलकर बना हो। जैसे विद्याधन आलय, विद्यालय। तो विद्यालय कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना है। तो वो जो 2 शब्द मिलकर एक नया शब्द बन रहा है, उसी जो शब्द बना है उसी इन दोनों शब्दों के योग से ही तो बना है वो। तो उसी को हम लोग कहेंगे यौगिक शब्द। उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण हिमधन आलय। क्या होगा? हिमालय। ऊपर लिख देती हूँ मैं।
विद्याधन आलय, क्या होगा? विद्यालय। ऐसे ही मुख्य धन मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधान धन मंत्री, प्रधानमंत्री। तो जो शब्दों से योग से बन रहा है ना, प्रधान धन मंत्री बराबर प्रधानमंत्री। तो ये हो गया यौगिक शब्द। अब इसमें यौगिक रूढ़ शब्द। यौगिक रूढ़ शब्द मतलब क्या होगा, ये हम लोग समझते हैं। तो यौगिक शब्द हो गए। अब शब्द रूढ़ हो गया। अब शब्द रूढ़, तो शब्द रूढ़, और सबसे पहले तो अक्षर पढ़े हम लोगों ने, अक्षर क्या होता है, उसके बाद शब्द, और उसके बाद शब्द रूढ़, उसके बाद यौगिक शब्द और यौगिक शब्द रूढ़। यौगिक शब्द रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है, योग शब्द का अर्थ है जुड़ना, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, परंतु वह किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करता है। किसी एक निश्चित अर्थ को, किसी एक निश्चित उच्चारण को उच्चारित करने के बाद किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करता है, वो क्या कहलाता है? योग शब्द रूढ़। ठीक है, जैसे कि चारपाई। चारपाई से हमें क्या पता चल रहा है? चारपाई से हमें ये तो नहीं पता चल रहा ना कि कोई आदमी होगा, या फिर जो कि दो पैरों वाला हो, ऐसे तो नहीं। जो चार पैरों वाला हो, चार पैरों में क्या जानवर नहीं, चार पैरों वाली चारपाई। चारपाई का अर्थ है कोई खाट होगा, या तख्त होगी, या कुर्सी होगी, या फिर मेज होगा। तो हमारे दिमाग में तुरंत क्या आ रहा है? चारपाई का अर्थ कोई खाट या तख्त या फिर मेज या कुर्सी। तो इसका क्या परिभाषा हुआ? ऐसे शब्द जो किसी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो, पर किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करता हो, वह क्या कहलाता है? वह योग रूढ़ शब्द कहलाता है। एक बार और जानेंगे योग रूढ़ शब्द क्या होता है। तो योग रूढ़ शब्द वो होता है जो किसी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है, परंतु उसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है।
कोई ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल दिया तो उसका मीनिंग ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, नहीं। ऐसे शब्द जो किसी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है पर उसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, वो क्या कहलाता है? योग रूढ़ शब्द कहलाता है। उदाहरण, चारपाई सबसे अच्छा उदाहरण है, चारपाई। तो ये हमारा रहा योग रूढ़ शब्द। एक टॉपिक और, समास रूढ़ शब्द। समास रूढ़ शब्द क्या होता है? तो समासिक शब्द में ऐसे शब्द होते हैं, समासिक में ऐसे शब्द होते हैं जो कि, समासिक का अर्थ है समास, ठीक है। समासिक में ऐसे शब्द होते हैं जिसका अर्थ कोई निश्चित होता है, जो कि समास रूढ़ उत्पन्न करता है। जैसे हम लोग उदाहरण के द्वारा समझेंगे, रावण। रावण का अर्थ क्या है? वो अर्थ तो प्रकट कर रहा है लेकिन वो सबके लिए नहीं है। रावण का अर्थ है दशानन। दशानन मीन्स 10 मुखों वाला। 10 मुखों वाला। दशानन का अर्थ सिर्फ हम रावण के लिए यूज़ करते हैं, रावण के लिए प्रयोग किया जाता है दशानन। तो समासिक शब्दों के कुछ शब्द, ऐसे शब्द ऐसे समझेंगे, समासिक शब्दों के कुछ शब्द रूढ़ होते हैं जिसे समास रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया, दशानन। दशानन का अर्थ होता है 10 मुखों वाला। तो 10 मुखों वाला दशानन से हमारे दिमाग में क्या आता है? ये किस लिए प्रयोग किया जाता है? रावण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो समासिक शब्द में ऐसे ही शब्द हैं जो कि रूढ़ उत्पन्न करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? समास रूढ़ शब्द कहते हैं। तो अभी तक ये जो छोटे छोटे हेडिंग्स थे ये क्या थे? शब्द रचना के तहत थे। तो शब्द रचना और तत्भव और तत्सम जो आज हमारा क्लास का हेडिंग था वो था तद्भव, तत्सम और शब्द रचना। तो अब हम लोग तद्भव के बारे में पढ़ेंगे। तद्भव क्या होता है? तद्भव जैसे कि मैंने बताया, तद्भव जो है, तद्भव शब्द ऐसे शब्द जिसको संस्कृत से हिंदी में ढाल लिया गया हो वो क्या कहलाता है? तद्भव शब्द कहलाता है। तो इसको लिखेंगे, ऐसे शब्द जिसे संस्कृत से हिंदी में
ढाला गया हो। सबसे अच्छा उदाहरण है माँ। ठीक है, ऐसे शब्द जिसको संस्कृत से हिंदी में ढाल लिया गया हो, माँ। तो एक और इसी में तद्भव के बाद तत्सम है। तो तत्सम क्या होता है? तत्सम शब्द, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तद्भव को हिंदी में ढाला गया है, परंतु इसको जैसे का तैसे यूज करते हैं। जैसे का तैसे मतलब ये है, जैसे कि संस्कृत में जो शब्द लिखते हैं वैसे ही हिंदी में भी उस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी विषय में भी उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में जैसे किया जाता है। जो शब्द संस्कृत के हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संस्कृत से पूरा हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, किया जाए, वह क्या कहलाता है? तत्सम शब्द। अर्थात इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तद्भव क्या है? ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से हिंदी में ढाला गया हो, संस्कृत से हिंदी में ढाला गया हो। और तत्सम क्या है? जो शब्द संस्कृत के हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। उदाहरण, राष्ट्र, राष्ट्र हो गया। भूमि, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। नंबर जो हैं वो तो संस्कृत के ही हैं, लेकिन हिंदी में सेम टू सेम प्रयोग होते हैं ना, तो वो क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। और अगला हेडिंग है आगत विदेशी शब्द। आगत या विदेशी शब्द। तो ऐसे शब्द जो किसी दूसरी भाषा से लिया गया हो तथा उसमें कोई भाषा जो कि ज्यों का त्यों, मतलब उसमें उस भाषा में कुछ शब्दों को ज्यों का त्यों रखा गया हो, परंतु कुछ शब्दों को हिंदी में रूपांतरित किया गया हो, वो कहलाता है आगत विदेशी शब्द। मतलब एक बार और समझते हैं, ऐसे शब्द जो किसी और भाषा से लिया गया हो, कुछ शब्द उस भाषा जो भाषा लिया जा रहा है उस भाषा के कुछ शब्दों का ज्यों का त्यों रखना, परंतु कुछ शब्दों को हिंदी में रूपांतरित करना ही आगत विदेशी शब्द, आगत या विदेशी शब्द कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आगे एक और है, छोटा सा हेडिंग और है, संकर शब्द।
तो संकर शब्द किसे कहते हैं? तो जो दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर बनके एक शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। जो दो भाषाओं के मिश्रण से जो शब्द, यहाँ पे थोड़ा सा, जो शब्द यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, जो शब्द दो भाषाओं के मिश्रण से बना हो उसे संकर शब्द कहते हैं। दो भाषाओं के मिश्रण से कौन सा शब्द बना है बताइए? तो उदाहरण लेते हैं। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में कौन कौन सा शब्द है? रेलगाड़ी में कौन कौन से दो भाषा मिले हुए हैं? शब्द नहीं, कौन कौन से दो भाषा मिले हुए हैं? तो इसमें रेल, धन, गाड़ी। तो रेल जो है वो इंग्लिश है तथा गाड़ी जो है वो हिंदी है। एक और उदाहरण, जांचकर्ता, कर्ता, कर्म, क्रिया। तो ये सब संस्कृत के शब्द हैं। तो इसमें किस किस शब्द से मिलकर जांचकर्ता बना है? जांच, धन, कर्ता। जिसमें से कि जांच शब्द जो है वो हिंदी का है और कर्ता जो है वो संस्कृत का है। अब क्लियर हुआ? तो संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। ऐसे शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण हम लोग समझेंगे रेलगाड़ी, जिसमें रेल और गाड़ी दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना है जो कि रेलगाड़ी है। रेल जो है वो इंग्लिश है और गाड़ी जो है वो हिंदी शब्द है। यहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिखना है, हिंदी को, हिंदी है तो हिंदी है। रेल, गाड़ी। तो रेल जो है वो इंग्लिश है और गाड़ी जो है वो हिंदी शब्द है। तो ये दो भाषा से मिलकर बना, ये दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। और इसमें एक और उदाहरण जो कि मैंने लिखा है, जांचकर्ता। जांचकर्ता में जांचकर्ता किस किस शब्दों से मिलकर बना है? जांच, धन, कर्ता। जिसमें से जांच जो है वो हिंदी शब्द है और कर्ता जो है वो संस्कृत। तो दोनों भाषाएं चेंज हो रही हैं, दोनों की लैंग्वेजेस बदल रही हैं। ये अलग है, ये अलग है। तो ये दो भाषा से मिलकर बना है, इसलिए ये संकर शब्द है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।